हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साई स्टडी पॉइंट। आज हम 24 सितंबर 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पे नज़र डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 24 सितंबर 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला प्रश्न, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए असम। असम राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी। अब असम के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, यहाँ की राजधानी दिसपुर है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जैसे मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, कामाख्या देवी मंदिर, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, पोबी तोरा वन जीव अभ्यारण्य। अब आइए जानते हैं असम के बारे में कुछ और फैक्ट। असम के दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर, घड़े, मेजिलिथिक स्टोन जार मिले हैं। इस खोज ने दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच दूसरी सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व के संभावित लिंक को उजागर किया है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। यह जो आप देख रहे हैं असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यह इमेज जो आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की दिख रही है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में राइनो दिवस कब मनाया गया है? 22 सितंबर 2022। 22 सितंबर को हर साल राइनो दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भी 22 सितंबर को राइनो दिवस मनाया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है। तमिलनाडु राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि, यहाँ राजधानी चेन्नई है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, शोर मंदिर, रंगम, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, नीलगिरी पर्वत, होनेंकल जलप्रपात और तिरुवप्पल मूर्ति। अगला फैक्ट, तमिलनाडु का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यह उन गिने क्षेत्रों में से एक है जो प्रागैतिक काल में अब तक लगातार बसे हुए हैं। आरंभ में यह 3 प्रसिद्ध राजवंशों की कर्मभूमि रही है, चेर, चोल तथा पांडे। यह राजवंश आरंभ से ही तमिलनाडु राज्य पे स्थापित रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत ने हाल ही में उच्च रक्तचाप नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा के और किस बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी HDFC बैंक। HDFC बैंक के साथ हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और के साथ मिलकर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान हाल ही में ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। यह सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार देखे जाते हैं। आप लोगों को ऐसे प्रश्न रोजाना प्रैक्टिस कर आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में R गांधी को हाल ही में नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है यस बैंक। यस बैंक में हाल ही में R गांधी को अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह जो आप राइट हैंड साइड पे इमेज दिख रहे हैं यह R गांधी हैं, जिन्हें यस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, एम्स दिल्ली का नया निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर M श्रीनिवास। यह जो आपको राइट हैंड साइड पे इमेज दिख रही है डॉक्टर M श्रीनिवास हैं। इन्हें ही हाल ही में एम्स दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया गया है। यह इमेज डॉक्टर M श्रीनिवास की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान
अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हमार बेटी हमर अभियान हाल ही में शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पता करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके और यहाँ की राजधानी रायपुर हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो हम अक्सर रोजाना हर स्टेट के बारे में जानते हैं, यह चीज़ें आपके लगातार प्रयास से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। फिर कोई भी राज्य आपको आप पल भर में ही बता देंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी है। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। यहाँ की कैपिटल शिमला और धर्मशाला है, जो विंटर और समर कैपिटल है। यह आपको हर स्टेट की जानकारी अपने नोट्स में रखनी है, ताकि यह हम हर वीडियो में कवर करते हैं और यह आपसे हर क्वेश्चन में आपसे हर स्टेट के बारे में बताना और यह आपको आवश्यक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में बतुकम्पा पुष्प उत्सव मनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। अब तेलंगाना के राज्य के बारे में जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, यहाँ के राज्यपाल तमिलिसै सुंदरराजन, यहाँ की कैपिटल हैदराबाद है। यह जो आपको भारत के नक्शे में रेड स्पॉट दिख रहा है, तेलंगाना राज्य की स्थिति को दर्शाता है। मैं आशा करता हूँ इससे आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर हाल ही में किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह रख दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।